नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेकी इंजीनियर यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग एक नया मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप लोग कौन सा क्राइटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो? पैसे के हिसाब से एक बजट फिक्स करते हो। उसके बाद आप लोग जिसको कैमरा फ़ोन चाहिए वो कैमरा वाला फ़ोन लेते हैं, किसी को गेमिंग खेलना है तो वो गेमिंग फ़ोन लेता है, और किसी को ब्रांड से मतलब है, किसी को बैटरी से मतलब है। लेकिन मैं आज आप लोग को बताऊँगा कि आपको कौन कौन सा चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पे रख के नया मोबाइल खरीदना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले मैं इस चैनल में आपका मोबाइल फ़ोन का जो लॉन्च होने वाला है 2022 में, उसका वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इधर आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उधर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो सबसे आप मोबाइल खरीदने के पहले आपको ज़रूर ध्यान पे रखना चाहिए, वो है इसका मोबाइल का बिल्ड क्वालिटी। अभी के दिन में मोबाइल में 3 तरीके का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। एक है प्लास्टिक बिल्ड, एक है मेटल बिल्ड और एक है ग्लास बिल्ड। तो मैं जो इस 3 बिल्ड का प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने वाला हूँ, वो आप लोग मोबाइल खरीदने के पहले आपको ध्यान में रखना। पहले बात कर लेते हैं मेटल बॉडी के बारे में। मेटल बॉडी वाला जो मोबाइल आता है वो उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा रहता है। अगर आपके हाथ से मोबाइल गिर जाता है तो मोबाइल को डैमेज या डेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, और इसमें स्क्रैचेस आने का भी बिल्कुल चांस नहीं रहता है। इसको आप बिना बैक केस के भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका बहुत कुछ कॉन्स भी है। मेटल बॉडी वाला जो फ़ोन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट में ज़्यादा होता है, मतलब भारी हाथ को आप हाथ में अगर लेके घूमते हो तो आपको हाथ में ज़्यादा भारी फील होता है आपको इस मोबाइल को यूज़ करने में। मेटल बॉडी का जो मोबाइल है वो जल्दी से जल्दी हीट हो जाता है, तो ये भी एक इसका कॉन्स है। तो मेटल बॉडी वाला जो फ़ोन है वो ड्यूरेबिलिटी तो ज़्यादा दे देता है, लेकिन आपका हाथ से गिरने से आपका स्क्रीन डिस्प्ले टूट सकता है। तो आप अच्छे से एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेते हो आपके मोबाइल के ऊपर, तो आपका मोबाइल टूटने का डर नहीं रहता है। दोस्तों, अभी कंपनियां मेटल बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते मोबाइल में, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन आपको देखने को नहीं मिलता है, और आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाता है आपको कंपनियों को आपको एक मोबाइल में मेटल बॉडी देने के लिए। इसलिए वो लोग अभी मेटल बॉडी का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, दूसरा है पॉलीकार्बोनेट बैग। पॉलीकार्बोनेट बैग का एक ही फ़ायदा है कि ये बहुत हल्का होता है और आपको फ़ोन को हाथ में फीलिंग करने में ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, और ये आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। और इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। इसलिए कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा बजट वाला जो मतलब 15-20 हज़ार के अंदर के मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का बैक कवर ही देता है। ये जो हल्कापन और इसका लो कॉस्ट, ये इसका प्रोज है। और इसका जो कॉन्स है वो है कि ये जल्दी आपको स्क्रैचेस आ जाते हैं। अगर आपके फ़ोन से कोई भी थोड़ा मेटल पार्ट्स या कोई भी सैंड का पार्टिकल्स कांटेक्ट में आ गए तो आपको इस मोबाइल के बैग में आपको जल्दी से स्क्रैचेस देखने को मिल जाता है, और फ़ोन को गिरने के बाद भी आपको उधर डेंट देखने को मिल जाता है, ऐसे प्लास्टिक वाले या पॉलीकार्बोनेट वाले मोबाइल से। तो अगर आप एक पॉलीकार्बोनेट बैग वाला मोबाइल खरीदना चाहते हो तो आप उसमें ज़रूर से एक अच्छा से एक बैक प्रोटेक्टर लगा लेना, क्योंकि ये थोड़ा स्क्रैच प्रूफ आपको दे देगा। दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट बैग में आपको बहुत सारा डिज़ाइन देखने को मिलता है, अभी बहुत 3D डिज़ाइन भी देखने को मिलता है, और बहुत सारा कलर का आपकी ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तीसरा जो बिल्ड कंपनियां प्रोवाइड करता है वो है ग्लास बिल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अभी ग्लास बिल्ड ही दे रहे हैं अपने मोबाइल में। ग्लास बिल्ड को डिज़ाइन करने में बहुत ही आसान होता है, और आपको बहुत सा कलर आपको देखने को मिल जाता है ग्लास बिल्ड में। लेकिन इसका प्रोस है कि अच्छा डिज़ाइन दे देता है। अभी कंपनियां अपने ग्लास बैग में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपको स्क्रैच प्रूफ कुछ हद तक आपको दे देता है। लेकिन इसका एक कॉन्स है कि अगर आपको मोबाइल गिर जाता है अपने हाथ से तो वो ग्लास बैग टूटने का चांस रहता है। तो इस पे भी आपको एक बैक कवर लगाना चाहिए आपको फ़ोन को सेफ रखने में। आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोग को एक रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर लेना। दोस्तों, दूसरा जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एक मोबाइल खरीदने के पहले, वो है उसका मोबाइल का प्रोसेसर एक ऐसा चीज़ है जो आपको पूरा मोबाइल को रन करता है। और अभी जो बहुत सारे प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में। एक बजट प्रोसेसर में बहुत सारा प्रोसेसर आता है, एक मिड रेंज में आता है, एक फ्लैगशिप में बहुत सारा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। मतलब अलग अलग बजट में अलग अलग तरफ का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। अभी मार्केट में फिलहाल 3-4 तरह का प्रोसेसर देखने को मिलता है। एक आता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, एक आता है मीडियाटेक का प्रोसेसर, और एक आता है सैमसंग का खुद का एक्जीनोस प्रोसेसर, और एक आता है एप्पल के मोबाइल में उसका खुद का। दोस्तों, मार्केट में अभी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर सबसे अच्छा काम करता है एंड्रॉयड में, और मीडियाटेक का जो
मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है और सैमसंग का जो एक्सिनोस प्रोसेसर है वो भी पीछे नहीं है, कम नहीं है, मतलब स्नैपड्रैगन से वो भी अच्छा काम करता है अभी के दिनों में। अगर आप मोबाइल ले रहे हो तो प्रोसेसर आपको देखना कि कौन सा नैनोमीटर में है, जितना कम नेम का होगा उतना ही अच्छा काम करके देगा आपका प्रोसेसर। अगर आपका बजट 20,000 के अंदर है तो आप कोशिश करना क्वालकॉम का जो प्रोसेसर 700 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 800 से 700 के अंदर प्रोसेसर होना चाहिए। उसके नीचे वाला प्रोसेसर आप इस बजट में चूज़ मत करना। और मीडियाटेक का हीलियो G95T या डायमेंसिटी का जो प्रोसेसर अभी निकला है वो चूज़ करना, और नीचे वाला कोई भी प्रोसेसर चूज़ नहीं करना। और आप लोग अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से एक सही प्रोसेसर चूज़ करके अपना एक मोबाइल लेना, क्योंकि यही प्रोसेसर आपका मेन काम करता है अपने मोबाइल को चलाने के लिए। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए एक नया मोबाइल खरीदने के पहले कि वो है मोबाइल का डिस्प्ले। दोस्तों आजकल आपको बहुत सारा डिस्प्ले देखने को मिलता है, TFT डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और अभी जो नया 2022 में लॉन्च करेगा LTPO डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले, बहुत सारे ऐसे आपको डिस्प्ले का फीचर्स देखने को मिल जाता है अभी के दिनों में। अगर आपका बजट 10 से 15,000 का है तो आप लोग एक IPS LCD वाला जो डिस्प्ले आता है वो मोबाइल को चूज़ करना, क्योंकि अभी के दिन में TFT का डिस्प्ले उतना अच्छे से काम नहीं करता है जितना IPS LCD डिस्प्ले काम करता है वह TFT के ऊपर। और अगर आपका बजट अगर 15 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर है आपका बजट, तो आप एक एमोलेड वाला डिस्प्ले चूज़ करना, क्योंकि इस एमोलेड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलता है, ज़्यादा कलर सैचुरेशन भी आपको देखने को मिलता है। और एमोलेड जो डिस्प्ले है ये बैटरी एफिशिएंट भी है। दोस्तों डिस्प्ले में और भी एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि HD+ डिस्प्ले है कि फुल HD+ डिस्प्ले है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुल HD+ डिस्प्ले को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जो व्यू एंगल या आपको जो विजिबिलिटी और भी आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा HD+ डिस्प्ले के मुताबिक। दोस्तों डिस्प्ले में ही आपको और एक बात बता देता हूँ कि आप जब मोबाइल चूज़ करोगे तो डिस्प्ले के साथ साथ आप उसमें कितना हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है वो भी चूज़ करना। अभी के दिन में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है और आपको उस मोबाइल में 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज का भी डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका 15,000 के बजट में ज़्यादा से कम 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले वाला जो मोबाइल है उसको आप चूज़ करिए। और आप 15,000 के ऊपर वाला जो मोबाइल है उसमें आप 120 हर्ट्ज वाला जो डिस्प्ले आता है उसको चूज़ करिए। और 20,000 या 25-30,000 के ऊपर आप जो 144 हर्ट्ज का भी डिस्प्ले आ रहा है उसको आप कोशिश करिए कि वैसा वाला मोबाइल ले। रिफ्रेश रेट के साथ साथ आपको टच सैम्पलिंग रेट भी कितना है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप एक गेमर हो तो गेमिंग में आपको ये टच सैम्पलिंग रेट बहुत काम पे आता है, क्योंकि जल्दी टच हो जाता है आपके डिस्प्ले के ऊपर। 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज जो डिस्प्ले है उसमें आपको स्क्रॉलिंग करने में आपको बहुत ही ईजी लगेगा। मतलब आप खुद अगर आप 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज का डिफरेंस देखोगे तो आप खुद से ही डिफरेंस को पता चल जाएगा आपको कि कितना स्मूथ है 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वाला मोबाइल। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट बताने वाला हूँ आप एक मोबाइल खरीदने के पहले ध्यान पे रखना वो है उसका कैमरा। दोस्तों आज के ज़माने में 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल ऐसे बहुत सारे पिक्सल बाइंडिंग का खेल चल रहा है। और आप लोग सोच रहे हैं कि 108 मेगापिक्सल मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कैमरा, 64 मेगापिक्सल मतलब बहुत बढ़िया कैमरा, लेकिन ऐसा नहीं है लोग। दोस्तों ये खाली एक पिक्सल बाइंडिंग का खेल चलता है। कंपनियाँ आपको मार्केटिंग के लिए आपको ऐसा दिखा देता है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये ले लो, तो ये आपको अच्छे से फ़ोटो खींच के देगा। लेकिन जो फोटो आपको डिपेंड करता है वो है उसका प्रोसेसिंग। दोस्तों अब DSLR में तो आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता, उधर तो 24 मेगापिक्सल ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है या 32 ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन वो फिर भी आप मोबाइल से अच्छे फ़ोटो खींच के देता है। जो अच्छे से प्रोसेस करके देता है फ़ोटो को, इमेज को, तो उतना ही अच्छा इमेज आपको देखने को मिल जाता है। तो आप सिर्फ मेगापिक्सल के पीछे मत भाग के आप देखना कि कौन सा कंपनी कितना अच्छा प्रोसेस करके देता है, उसके जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसा प्रोसेस करता है अपने इमेज को। एप्पल भी अपने मोबाइल में 48 या 64 108 मेगापिक्सल कैमरा नहीं देता है, और उसमें 12 मेगापिक्सल, या गूगल पिक्सल का भी बात कर ले उसमें भी आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन उसमें आपको बहुत बेटर कैमरा, मतलब बहुत बेटर इमेज देखने को मिलता है नॉर्मल ब्रांड के हिसाब से, क्योंकि वो लोग फ़ोटो को अच्छे से प्रोसेसिंग करके देता है। इसलिए आपको फ़ोटो और भी मतलब अच्छा कलर, अच्छा कॉन्ट्रास्ट और भी अच्छा मतलब डिटेलिंग ज़्यादा रहता है उसमें। तो आप एक नया फ़ोन खरीदना चाह रहे हो तो उसके मेगापिक्सल में मत भागिए, देखना कंपनी कैसे प्रोसेसिंग करके आपको इमेज को देता है, उसे देख के आप एक मोबाइल खरीदना। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है मोबाइल का बैटरी। दोस्तों मोबाइल खरीदने के पहले आप लोग को बैटरी पे ध्यान जरूर रखना चाहिए,
क्योंकि आपको ज़्यादा बैटरी होगा तो आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, आप ज़्यादा टाइम आप मोबाइल को यूज कर सकते हो और चार्जिंग करने का लिए भी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। अभी के ज़माने में 4000 मिली एम्पियर का बैटरी आपको यूज़ करना चाहिए मिनिमम, क्योंकि 4000 mAh का जो बैटरी है वो आपको 7 से 8 घंटे का बैकअप आराम से दे देता है। तो सैमसंग ने 7000 का mAh की भी बैटरी वाला मोबाइल को भी लॉन्च किया है, तो 5000 से 7000 तक आपको कॉमन बैटरी देखने को मिल जाता है अपने मतलब अभी के मोबाइल में। दोस्तों बैटरी के साथ आपको उसका चार्जर पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना फास्ट चार्जर होगा आपको उतना ही आपको अच्छे से मतलब जल्दी आपको मोबाइल को चार्ज करके देगा। आपको अगर जल्दी रहता है किधर जाने का तो आप वो मोबाइल को जल्दी से चार्ज कर सकते हो। पहले आपको 2-3 घंटा लगता था एक मोबाइल को फुल चार्ज करने में, अभी के ज़माने टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गया है और आपको 30 वाट का 67 वाट का और अभी तो Xiaomi ने लॉन्च किया उसका 120 वाट का भी एक चार्जर जो आपके फ़ोन को 15 मिनट में आपको चार्ज करके देगा। तो आप एक नया मोबाइल खरीदना चाहते हो उसमें आप देखना कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बैटरी रहो और उसके साथ साथ आपका फास्ट चार्जर भी बॉक्स में रहना चाहिए, क्योंकि आपका मोबाइल बैटरी बड़ा हो जाएगा लेकिन आपका चार्जर स्लो है तो आपको बैटरी को चार्ज करने में बहुत टाइम लगेगा। तो दोनों मतलब बैटरी भी बड़ा होना चाहिए और आपको चार्जर जो बॉक्स में दे रहे हैं वो भी साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वाट का होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शन। दोस्तों आपके मोबाइल में अभी मिनिमम आपको 4 GB का रैम होना ही चाहिए अगर आप एक बजट फ़ोन ले रहे हो। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको मोबाइल में मिनिमम 4 GB रैम रखना चाहिए और टास्क को आराम से चलाने के लिए। और आप एक गेमर हो तो आपको मिनिमम 6 GB का रैम रहना ही चाहिए मोबाइल में, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा गेम खेलने में और आपको जो मल्टीटास्किंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और रैम के साथ साथ आपको स्टोरेज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जितना स्पेस आपको मोबाइल में रहेगा उतना ही आप रैम मैनेजमेंट करने में उतना भी आसानी होगा और आप उसमें बहुत सारा स्टोरेज स्टोर भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आप देखना कि रैम और स्टोरेज का भी ध्यान रखना एक नया मोबाइल खरीदने के साथ, और अगर आप उसमें एक्सटर्नल स्टोरेज भी लगा सकते हो तो भी अच्छा है। दोस्तों नेक्स्ट जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो है मोबाइल कनेक्टिविटी। आप अगर नया फ़ोन खरीद रहे हो तो आप ज़रूर चेकआउट करना कि वो 4G है या 5G है, क्योंकि इंडिया में बहुत जल्दी ही 5G लॉन्च होने वाला है। तो आप कोशिश करना कि एक 5G वाला फ़ोन ही ले, और आपका बजट थोड़ा कम है तो उसमें अगर आपको 5G नहीं मिल रहा है तो आप 4G फ़ोन खरीद सकते हैं। लेकिन आपको 4G फ़ोन खरीदने के पहले आप ज़रूर चेकआउट करिए कि उसमें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है उस मोबाइल में। और अगर आप एक 5G मोबाइल ले रहे हो तो ज़रूर चेकआउट करना कि उसमें कितना बैंड सपोर्ट करता है। अभी बहुत सारे कंपनियों में सिर्फ एक बैंड देके बता दे रहे हैं कि मैं 5G लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन आपको जितना ज़्यादा बैंड होगा उतना ही आपको जो नेटवर्क कनेक्टिविटी उतना आपको अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ वो है मोबाइल का UI सिस्टम। दोस्तों अलग अलग कंपनी का अलग अलग UI रहता है, जो जैसे कि Xiaomi का MIUI है, सैमसंग का One UI है, वन प्लस का ऑक्सीजन UI है, रियलमी का रियलमी UI है, वीवो का फंटा चॉइस है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी में आप खुद का अपना जो UI कंपनियाँ प्रोवाइड करता है। लेकिन अब सबसे बढ़िया UI है स्ट्रॉन्ग एंड्रॉयड। दोस्तों अगर आप स्ट्रॉन्ग एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो उसमें आपको मतलब ऐड देखने को नहीं मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा जो फीचर्स आपको भर के देते हैं मोबाइल के साथ वो आपको देखने को नहीं मिलता है। कि जो UI है उसमें आपको उसका कंपनी और पैसा कमाने के लिए उसमें आपको भर के ऐड देखने को मिलता है। आपको मतलब कोई भी टास्क कर रहे हैं उसमें आपको ऐप, और आपको मोबाइल में जब नया मोबाइल देता है उसमें भी आपको प्री इंस्टॉल बहुत सारे ऐप्स आपको देखने को मिलता है जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड में नहीं देखने को मिलता। स्टॉक एंड्रॉयड में आपको प्री इंस्टॉल कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग हमेशा ही अगर आप नया मोबाइल खरीद रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि स्टॉक एंड्रॉयड वाला मोबाइल को खरीदने में, कि उसका जो एक्सपीरियंस है आपको अच्छा देगा। नेक्स्ट जो बात है कि आप अगर स्टॉक एंड्रॉयड वाला मोबाइल नहीं खरीद रहे हो, मतलब अलग अलग कंपनी का मोबाइल खरीद रहे हो, तो उसमें देखना कि उसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आना चाहिए, क्योंकि जितना भी सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आना चाहिए। मतलब 3 साल 4 साल के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी से प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी बग से आ जाता है तो कंपनी उस सॉफ्टवेयर अपडेट से आप उसको फिक्स भी करते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान में भी रखना चाहिए कि कंपनी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, कभी कभी आपके मोबाइल को स्लो भी करके देता है, तो आप लोग अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिम स्लॉट, अगर आप 2 सिम यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल पे कैसा सिम स्लॉट दे के रखा है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी में अभी ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड सिम स्लॉट देता है। मतलब आप 2 सिम या तो एक सिम एक
मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आपको मोबाइल में ट्रिपल स्लॉट हो, क्योंकि उसमें आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है ब्रांड। दोस्तों बहुत सारा ब्रांड आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से ब्रांड को चूज़ करना, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में कोई दिक्कत आ जाता है, लेकिन आप एक अच्छा सा ब्रांड का मोबाइल खरीद लिए, लेकिन आपके पास में उस ब्रांड का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप दिक्कत में आ सकते हो। तो आप ऐसा ही ब्रांड का मोबाइल खरीदना कि उसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में, लोकल एरिया में हो। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आए आपके मोबाइल में, तो आप आसानी से उधर जाके आपके मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको एक नया मोबाइल खरीदने के पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आप इसी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे के आप मोबाइल को खरीदे इसी साल। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लो, क्योंकि ऐसे ही मेरे अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए।